नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जी के कुछ ट्रैकर में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है खेल व प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या, जो पूर्णतः शॉर्ट ट्रिक पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले हम खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या को एक नज़र में देखते हैं। टेनिस टेनिस के एक पक्ष की जो टीम होती है उसमें एक या दो, जब सिंगल और डबल्स के मैच होते हैं ना, तो याद रखना है, जब सिंगल्स के होते हैं तो एक खिलाड़ी खेलता है और डबल्स के होते हैं तो दो दो खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है। टेनिस शब्द जैसे ही आपको याद आए या दिखे, उसी के हिसाब से आपको ये याद रखना है कि एक या दो ही प्लेयर इसमें होते हैं। ठीक है। तो टेनिस, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस, इन तीनों में एक या दो होते हैं। इसी प्रकार आप बैडमिंटन और कैरम को भी याद रखेंगे, इनमें भी एक या दो प्लेयर होते हैं। पोलो में चार होते हैं। ठीक है। बास्केटबॉल में पांच होते हैं। वॉलीबॉल में छः होते हैं। कबड्डी में सात, वाटर पोलो में सात, नेटबॉल में सात, जिम्नास्टिक में आठ और खो खो में नौ प्लेयर होते हैं। इसी प्रकार आप याद रखेंगे बेसबॉल में नौ प्लेयर होते हैं। फुटबॉल फुटबॉल हॉकी, क्रिकेट, इन तीनों में 11-11 प्लेयर होते हैं। ठीक है। रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर होते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। जिम्नास्टिक में 8, कबड्डी में 7। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? तो सबसे पहले जो आपको ये तीन डिजिट दिख रहे हैं 9, 8, 7, आपको इसी क्रम में याद रखने होंगे। 9, 8, 7, आपको इसी क्रम में 9, 8, 7, 9, 8, 7 इस प्रकार से याद रखेंगे। और अब हम देखते हैं कि इसका सही ट्रिक क्या होगा। 9, 8, 7 तीन डिजिट आपको याद रखने हैं। इसी के साथ आपको याद रखना होगा खोजिक शब्द। खोजिक, ये आपको 2 या 3 बार वीडियो जैसे ही देखेंगे ना, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। खोजिक 987, खोजिक 987। तो खो से याद रखेंगे खो खो, जिसे याद रखेंगे जिम्नास्टिक, क से याद रखेंगे कबड्डी। तो खो से खो खो, जे से जिम्नास्टिक, क से कबड्डी, खोजिक 987। चलिए आगे देखते हैं। वॉलीबॉल में होते हैं खिलाड़ियों की संख्या 6, बास्केटबॉल में 5, नेटबॉल में 7, बेसबॉल में 9, फुटबॉल में 11 और रग्बी फुटबॉल में 15। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम याद करने की यहाँ होती है, क्योंकि जैसे ही ये बॉल शब्द लग जाता है तो कई गेम ऐसे होते हैं जिनमें बॉल शब्द का यूज होता है, तो हमें पता नहीं चलता और ये ज़्यादातर आपस में कन्फ्यूजन रहता है। तो इसको याद रखने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप जो ये डिजिट दिख रहे हैं, इन्हें इसी क्रम में याद रखेंगे। कैसे? 5, 6, 7, 5, 6, 7, यहाँ तो कंटिन्यू है। फिर उसके बाद में 9, 11, 15, 9, 11, 15, 5, 6, 7, 9, 11, 15। इसे आप अगर 2 या 3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसकी सबसे अच्छी ट्रिक। तो आज की हमारी ट्रिक है बाबो नेबे फुर। 6 वर्ड याद रखने हैं और सिलौट में बोलना है। बाबो नेबे फुर, बाबो नेबे फुर। और फिर अंक याद रखेंगे, क्रम से हैं वैसे तो। 5, 6, 7, 9, 11, 15, 5, 6, 7, 9, 11, 15। अब देखते हैं। बा से बास्केटबॉल, वो से वॉलीबॉल, ने से नेटबॉल, बे से बेसबॉल, फू से फुटबॉल, रा से रग्बी फुटबॉल।
तो ये याद करने के लिए मतलब ये ट्रिक सबसे अच्छी है। लेकिन आपको करना क्या होगा, ये मेरी एक पर्सनल सलाह है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, फिर ये एक लंबे समय तक आपको याद रहेगी। ठीक है, तो बाबो, नेबे, फुर, 5, 6, 7, 9, 11, 15। चलिए आगे देखते हैं। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम, लॉन टेनिस, इसमें तो आपको याद रखना होगा कि इसमें एक या दो प्लेयर होते हैं। जहाँ टेनिस शब्द यूज हुआ है वहाँ तो एक या दो आपको याद रहेंगे ही रहेंगे, बाकी की बैडमिंटन और कैरम में भी याद रखना है। ठीक है, पोलो, पोलो में होते हैं 4। वाटर पोलो, वाटर पोलो में होते हैं 7। ठीक है, चलिए अब इसकी एक ट्रिक देखते हैं। तो देखिए आपको करना क्या होगा, पोलो को इंग्लिश इंग्लिश में लिखना होगा, ठीक है ना, अंग्रेजी वर्ड में लिखना होगा पोलो। पोलो में कितने अक्षर हैं, POLO मतलब 4। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी होती है, 4। आपको हमेशा याद रखना है कि पोलो 4 वर्डों से मिलकर बनता है अंग्रेजी के, तो उसी के हिसाब से कितने अंक, वो कितने वर्ड हुए, 4। ठीक है, अब आपको क्या है, जैसे पोलो और वाटर पोलो में कन्फ्यूजन होती है, तो वो आपको इससे दूर हो जाएगी कि पोलो मतलब छोटा शब्द है। ठीक है, छोटा शब्द है, यानी कि 4 वर्ड यूज हैं। वाटर पोलो में ज़्यादा यूज है, ज़्यादा शब्दों का यूज हुआ है, 2 है ना, 2 शब्दों का यूज हुआ है, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या 7 है। अब कैसे याद रखना है, वाटर ये हिंदी में लिखा हुआ होना चाहिए, वाटर, ठीक है ना, तो ये 3 वर्ड हो गए। और पोलो में 4, यानी कि 3 + 4 कितने हो गए, 7। तो पोलो के लिए 4, वाटर पोलो के लिए 3 + 4 यानी कि 7। ठीक है, तो ये हमारी इसकी ट्रिक थी। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इनमें आपको याद रखना है कि 11 प्लेयर होते हैं। याद क्या है, क्रिकेट और फुटबॉल, हॉकी ये तो नॉर्मली सभी जानते हैं कि इसमें 11 खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं। चलिए अब देखते हैं MCQ, जो कई परीक्षाओं में आए और आने की भी खूब संभावना है। तो पहला प्रश्न है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये MPPSC प्री 2015 में पूछा गया था। तो एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो मैंने क्या बताया था आपको, POLO मतलब 4। ठीक है ना, तो आपको याद रखना होगा 4 प्लेयर होते हैं। अब बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। तो 7 खिलाड़ी और किसमें होते हैं, तो आपको एक और याद रखना है, कबड्डी। ठीक है ना, कबड्डी, कबड्डी, नेटबॉल, ठीक है, इनमें क्या होते हैं 7 प्लेयर, है ना। ऑप्शन सी को देखते हैं, 8। 8 प्लेयर किसमें होते हैं, जिम्नास्टिक में, जिम्नास्टिक में, है ना। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी होती है, जो मैंने बताया था आपको, खोजिक, खोजिक में खोस है मतलब 9, जिस है जिम्नास्टिक मतलब 8, कास है कबड्डी यानी कि 7। तो ये है जिम्नास्टिक। ठीक है, ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी में है 6। तो 6 किसकी होती है, वॉलीबॉल की। ठीक है ना, वॉलीबॉल की जो होते, वॉलीबॉल की एक टीम में जो खिलाड़ी होते हैं वो कितने होते हैं, 6। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है। चलिए देखते हैं। क्रिकेट, क्रिकेट में होते हैं 11। वाटर पोलो, वाटर पोलो में होते हैं 7। वाटर के 3 और पोलो के 4 यानी कि 7। रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15। हॉकी, हॉकी में होते हैं 11। तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या किसमें है, रग्बी फुटबॉल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित कीजिए। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। बेसबॉल, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं,
9। ठीक है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, यानी कि ये भी सही सुमेल नहीं है। नेटबॉल, नेटबॉल में कितने होते हैं? 7, यानी कि ये भी सही सुमेलित नहीं है। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6, यानी कि इसका राइट आंसर होगा डी। अब सही सुमेलित इसको करना होगा, तो कैसे होगा? बेसबॉल मतलब 9, बास्केटबॉल 5, नेटबॉल 7, वॉलीबॉल 6। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रमशः खो खो, कबड्डी, पोलो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, खोजिक, याद होगी, खोजिक। ठीक है, यानी कि 9, 8, 7। तो इसमें 2 गेम पूछे गए हैं, खो खो और कबड्डी। ये जिम्नास्टिक इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो खो खो और कबड्डी, खो खो में होते हैं 9 और कबड्डी में होते हैं 7। ठीक है, तो खो खो के बाद में कबड्डी है, यानी कि 9 और 7। ठीक है। अब पोलो, पोलो में अंग्रेजी के अक्षर होते हैं 4, POLO। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी है? 4, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 9, 7, 4, यानी कि बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कथनात्मक प्रश्न है, थोड़ा अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? कथन 1 है, टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, कैरम में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। तो ये कथन हमारा कैसा होगा? सही। ठीक है। दूसरा है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है तथा यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो आपको एक ट्रिक दी थी, वो आपको याद होगी, बा बो, ठीक है, ने बे फुर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है ना, इसमें बा से थे 5, बो से थे 6, ने से थे यानी कि नेटबॉल से थे 7 और वे से थे 9। ठीक है, बे मतलब बेसबॉल, बेसबॉल से थे हमारे 9 प्लेयर। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, ये ठीक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल पे हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन ये आपको याद रखना है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी है। ठीक है, तो ये भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। अब तीसरा, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। तो मैंने आपको बताया था कि इन तीनों में 11-11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो ये कथन भी हमारा ठीक है। तो इसमें सही होगा डी, यानी कि ये सभी ठीक है। मेरी आप सभी को पर्सनल सलाह है कि इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, ताकि ये लंबे समय तक आपको याद रह सके। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।